भगवान की जय। तो गया तीर्थ का आप महत्व सुन लें कि कब से बढ़ा गया तीर्थ का महत्व, क्योंकि हमारे तो पूरे भारत के अंदर तीर्थ है, बड़े बड़े तीर्थ हैं, बड़े बड़े धाम हैं। तो इस गया तीर्थ का महत्व तब से बढ़ा जब से राम वनवास के समय अपने पिताजी के पिंडदान के लिए जना इस भूमि का चयन किया। और राम, लक्ष्मण और मां जानकी, ये केवल तीनों ही जो है ना इन जंगलों में भटक रहे थे। याद आया भगवान राम को कि मेरे पिताजी की तिथि आ गई। श्राद्ध करना सबके लिए बड़ा जरूरी है। बहुत से ऐसे भी लोग देखे मैंने कि जी कुछ नहीं होता, जीते जी सेवा करो, मर जाए तो कौन पूछता है। अरे भाई, अगर मेरे दादाजी को मेरे को बताना, मैंने अपने दादाजी के पिताजी को नहीं देखा हुआ, मुझे बताते हैं लोग कि आपके दादाजी के जो पिताजी थे, तो अगर मैं बोलूँ ना आज मैंने देखा ही नहीं, मैं क्यों मानूं कोई। तो इसलिए जो ना लोगों की जो भ्रमित है कि जी हमको क्या पता उनको मिलता भी है कि नहीं है, ये पिंडदान है ना गया में कर लेंगे, हमारे पूर्वजों को ऊपर स्वर्ग में मिल जाएगा। तो ये अनजान लोगों की बात है। ये जना जो धर्म से भ्रष्ट लोग हैं, जो जना अपनी नीति से भ्रष्ट लोग हैं, वो इस व्यवस्था को करते हैं। जो अपने पिता की, अपने दादा की, अपने परदादा की उस नीति पर जो चल रहा व्यक्ति है, वो अपने धर्म को कभी छोड़ता नहीं। यहां पहुंचे और वो तो उस भेष में है जिसमें भगवा चोला पहना है, ना अन्न पास में है, ना धन पास में है, ना व्यवस्था पास में है। ये राम जी की व्यवस्था थी। तो भगवान राम ने सोचा कि ये तो बहुत जरूरी है, इनका पिंडदान करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, मेरे अपने भगवत्ता से तो ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो जानकी, तुम जना यहीं बैठ जाओ इस बरगद के पेड़ के नीचे। ऐसा कह रहे हैं कि अभी जिस पेड़ के नीचे तुमने पिंडदान किया, जिसको अक्षवट कह रहे हैं, तो जानकी जी जना इसी अक्षवट के नीचे बैठी थी। और भगवान राम स्वयं और लखन यहां दूर जंगलों में जना कोई गृहस्थी ढूंढ रहे थे ताकि जौ का आटा मिल जाए। श्राद्ध के लिए 3 वस्तुएं बहुत जरूरी है। पहला है जौ का आटा। ये जौ जो है ना, ये ब्रह्म भोज है, देवताओं का अन्न है। देवता लोग जना इसको खाते हैं और हम लोगों ने छोड़ दिया। हम जना सुपरफाइन के चक्र में पड़े हुए, बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड जना आटा चाहिए हम लोगों को, तो तभी तो हम बीमार हैं। एक बार तो मेरी यात्रा में एक माता जी थी, तो उसके पास जो एक बड़ा बैग था, एक छोटा बैग था। तो जैसे तुम लोग भी आते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो मैंने बोला माता जी तुम एक ही रखो ये। तो बोले महाराज जी मैं क्या बोलूं आपको, मैं एक रख नहीं सकती। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है इसमें? तो बोले इसमें जना एक में दवाई है, एक में कपड़े है। तो मैंने कहा दवाई में 2-4 पत्ता है तो उसको इसमें डाल दीजिए। तो बोले ये सारा भरा है, 35 गोली खाती हूँ एक दिन में। शाबाश माता जी, तू तो मानने के लिए, तेरे लिए तो भाई अवार्ड देना चाहिए। 35 गोली जना रोज खाती है। तो ये इस चक्कर में है कि हमारा अन्न शुद्ध नहीं है। आप जना कोशिश करें कि हमारा जो पुरातन अन्न है उसको जना फिर पहला जौ है, उसका आटा है जिसका पिंड बनता है। दूसरा है काला तिल, और तीसरा है कुशा, और चौथा है ब्राह्मण। जब ये सब वस्तुएं आपके पास हैं तब पितरों का तर्पण हो जाएगा। इनमें से अगर एक भी नहीं है तो नहीं होगा। भले आप जो जना 50 क्विंटल ब्राह्मण को दे दो, उससे भी नहीं होगा। भले आप 100 क्विंटल तिल दे दो, उससे भी नहीं होगा। भले आप जना सभी को इकट्ठे करके जना ब्राह्मण के अलावा किसी दूसरे को दो, ये तब भी नहीं होगा।
तो राम भगवान थे तो राम भगवान कर सकते थे कि बदल सकते थे कर्म, उनको कोई बात नहीं, तिल ना मिले जौ ना मिले, अरे ठीक है वो बासमती चावल 10-60 लगाओ, कुछ नहीं होता है। तो राम ने इस पूरे क्षेत्र के जंगल को ढूंढा, कहीं दूर कुटिया में कोई संत बैठे थे जो केवल जौ का आहार करते थे, नित्य जन हवन में अग्नि कुंड में जन आहुति देते थे। उस आहुति और तर्पण में जन सभी एक तरह की सामग्री लगती है। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो इसमें भी जन एक आदि सभी वस्तुएं जन उपलब्ध रहती है।